जय हिंद, वंदे मातरम डे स्टूडेंट। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब लर्निंग प्लेटफॉर्म माई DDU यूनिवर्सिटी पे। स्टूडेंट्स, मैं आपका एजुकेटर शुभम सर आज आपके लिए लेकर अवेलेबल हूँ एक और प्रीवियस ईयर पेपर। जी हाँ स्टूडेंट, आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, मैं आज आपके लिए लेकर अवेलेबल हूँ EDU 201, यानी जो हमारा एजुकेशन सब्जेक्ट है और जो हमारे स्टूडेंट थर्ड सेमेस्टर में उनके लिए EDU 201 का प्रीवियस ईयर पेपर। जी हाँ स्टूडेंट, 2022-23 का, यानी जो 2023 में ये पेपर जनवरी में हुआ था, वो उसका प्रीवियस ईयर पेपर लेकर अवेलेबल है। आप देख सकते हो थर्ड सेमेस्टर का पेपर है जो 3 क्रेडिट का आपका होता है CBCS मोड में। ठीक है, तो बिना आपका टाइम वेस्ट किए हुए स्टूडेंट लेकर चलेंगे आपको क्वेश्चन की तरफ और देखेंगे कैसे क्वेश्चन आए थे। साथ ही साथ स्टूडेंट हमेशा की तरह मेरे साथ, आपको पता ही है, पेन पेपर लेकर बैठिएगा। जो छोटी छोटी बातें मैं बताता हूँ आपको पता है वो एग्जाम्स में बहुत बार पूछी जाती हैं, तो उनकी तैयारी के लिए रेडी रहिएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है बेसिक शिक्षा प्रणाली संबंधित है, यानी बेसिक एजुकेशन सिस्टम इज रिलेटेड टू। तो किससे रिलेटेड है? तो बेसिक एजुकेशन सिस्टम किसकी देन है? ये महात्मा गांधी की देन है। ठीक है, और ये बेसिक एजुकेशन सिस्टम का जिसको ये आपने इन्होंने कहा, ठीक है, महात्मा गांधी ने इसको बेसिक शिक्षा प्रणाली को दिया और शुरुआत 1946 में इन्होंने की। ठीक है, और इसके बारे में और इन्होंने बेसिक शिक्षा प्रणाली में मातृभाषा में शिक्षा देने की बात कही थी। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा बेसिक एजुकेशन सिस्टम वाज गिवन बाय महात्मा गांधी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन, महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा की प्रक्रिया होती है। तो महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा की प्रक्रिया कैसी होती है? तो स्टूडेंट अगर गांधी के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो ऑप्शन भी देखते चलते हैं। कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी एजुकेशन प्रोसेस, ए कह रहा है मानसिक विकास की मेंटल, बी कह रहा है करेक्टर, सी कह रहा है ऑल राउंड डेवलपमेंट। तो स्टूडेंट दो बातों पे हम ध्यान देंगे। पहले तो महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा की प्रक्रिया को उन्होंने बताया कि जो ऑल राउंड डेवलपमेंट करती है, बालक का सर्वांगीण विकास करती है, चौमुखी विकास करती है। लेकिन इन्होंने चरित्र, नैतिक विकास और चारित्रिक विकास पे भी जोर दिया है। तो अगर ये पूछता कि शिक्षा की एक विशेषता है, तो नैतिक विकास रहेगा तो उसको हम लगा देंगे, चरित्र विकास रहेगा तो भी लगा देंगे। लेकिन जो शिक्षा का पर्पज बताया है, उद्देश्य है, तो उस बालक का सर्वांगीण विकास करने की है। ऑप्शन सी होगा राइट। और शिक्षा, इन्होंने माना है कि नैतिक विकास करना और चारित्रिक विकास करना शिक्षा का एक लक्ष्य होना चाहिए। ठीक है, एक लक्ष्य, ये भी एक, सभी लक्ष्यों में ये भी एक लक्ष्य होना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन सी है। बाकी महात्मा गांधी ने चरित्र विकास पे जोर दिया है, इसको आपको याद रखना है। नैतिक विकास, चरित्र विकास पे जोर दिया है। अगला क्वेश्चन, वेदांत शब्द का अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वेदांत शब्द का अर्थ है। तो आपको बता दूं वेदांत शब्द का अर्थ है, यानी इटिमोलॉजिकल मीनिंग ऑफ वेदांता। तो वेद और अंत दो शब्द से मिलकर बना है वेदांत। तो वेदांत पहले जो शुरू में वेदांत जो था वो उपनिषदों को, वेद का अंतिम, यानी वेद का अंतिम मतलब क्या है? वेद का अंतिम भाग, तो वो वेद का सार, वेद का जो सार है वही वेदांत है। और वेदांत पहले के दौर में उपनिषदों को कहा जाता था, उपनिषद को ही वेदांत कहा जाता था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, वेद का अंतिम भाग हमारा ऑप्शन हो जाएगा। मैं आपको और भी बातें बता रहा हूँ कि उपनिषदों को वेदांत बोला गया, वेद और अंत यानी वेदों का अंतिम भाग, और यहाँ अंतिम भाग से मतलब है उसका सार, उसका कंक्लूजन। और उसका कंक्लूजन माना जाता है वेदों का जो निचोड़ है वो हमारे उपनिषदों और पुराणों में डाला गया है। ठीक है, तो ये अगला क्वेश्चन चलते हैं, किसके अनुसार शिक्षक की भूमिका पर्दे के पीछे है? तो कौन सा स्कूल है विच द रोल ऑफ टीचर इज बिहाइंड द कर्टेन? तो ये बात करता है प्रकृतिवाद। प्रकृतिवाद कहता है कि प्रकृति में ही बालक के सीखने की सभी चीजें उपलब्ध होती हैं। प्रकृति सबसे बड़ी शिक्षक है, और शिक्षक का रोल क्या है? बालक प्रकृति से सीख लेता है, और वो स्कूल जाने, जो प्रकृतिवादी होते हैं वो बालक को स्कूल और जैसे संस्थाओं में विश्वास नहीं रखते हैं। ठीक है, तो ये प्रकृतिवाद की देन है कि शिक्षक की भूमिका पर्दे के पीछे होती है। चलिए अगला क्वेश्चन, एमिल कहते हैं, एमिल, एमिल इज ऑल्सो नोन एज। तो एमिल क्या है? ठीक है, एमिल क्या है? यहाँ पे एमिल कहते हैं क्या, मतलब एमिल किसको कहते हैं? तो ये क्या है? एमिल जो है ये रूसो का एक वर्क है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, शिक्षा का क्या, एक शोध ग्रंथ, यानी रिसर्च थेसिस ऑफ एजुकेशन। जो रूसो का ये क्या है, इन्होंने अपना मतलब पूरा ज्ञान का निचोड़ इसमें एमिल में डाला हुआ है, जिसमें पुरुषों और बालकों और बालिकाओं के लिए अलग अलग तरह की शिक्षा प्रणाली की बात रूसो करते हैं। अगला क्वेश्चन, एमिल का कौन सा भाग स्त्री शिक्षा से जुड़ा हुआ है? एमिल का कौन सा भाग स्त्री शिक्षा से जुड़ा हुआ है स्टूडेंट? तो एमिल का पार्ट 5, विच चैप्टर ऑफ एमिल इज रिलेटेड टू वुमेन एजुकेशन? तो पार्ट 5 इज रिलेटेड टू, पार्ट 5 इज रिलेटेड टू वुमेन एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेगमेटिकोस शब्द का अर्थ है, यानी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड प्रेगमेटिकोस? ठीक है,
प्रैग्मेटिकोस की बात कर रहा है स्टूडेंट, तो प्रैग्मेटिक्स वर्ड से बना हुआ है प्रैग्मेटिकोस, और माना जाता है कि प्रैग्मा शब्द से इसका निर्माण हुआ है। ठीक है, तो इसका जो मतलब क्या होता है, किया गया कार्य। प्रैग्मा वर्ड का मतलब होता है किया गया कार्य, और यहाँ प्रैग्मेटिकोस का अर्थ पूछ रहा है तो कार्य, शिक्षण, अभ्यास, ये सारे ऑप्शन जाएंगे तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यानी यहाँ पे जो प्रैग्मेटिकोस है उसका मतलब वर्क, प्रैक्टिस और टीचिंग तीनों हो जाएंगी। ठीक है, तो ऑप्शन डी होगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षा का आधार यानी क्या होना चाहिए, बेस ऑफ लर्निंग अकॉर्डिंग टू प्रैग्मेटिज्म। तो प्रैग्मेटिज्म के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, तो ये कह रहा है एक्टिविटी एंड एक्सपीरियंस यानी क्रिया और अनुभव होना चाहिए, क्योंकि मैंने बताया प्रैग्मेटिक मतलब होता ही है क्रिया, क्रिया किया गया कार्य, तो क्रिया और अनुभव होता ही है। बी सुनना, लिसनिंग, तो दोनों, तो ये प्रयोजनवाद का में क्या हो जाए, क्रिया और अनुभव और सुन लिसनिंग दोनों हो जाएगा। ठीक है, अब प्रयोजनवाद को ही स्टूडेंट, प्रयोजनवाद को ही और भी नाम है, जैसे प्रयोजनवाद, प्रैग्मेटिज्म, इसको व्यवहारवाद, अनुभववाद, प्रयोगवाद और फलवाद, ये भी सारा लिखा रहेगा तो आपको समझ जाना है कि यह प्रयोजनवाद की ही बात हो रही है। प्रयोजनवादी मानते हैं कि बालक के लिए शिक्षा है, ना कि शिक्षा के लिए बालक है। इस बात को आपको ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में प्रकृतिवादी का पक्षधर है, यानी हु वॉज इन फेवर ऑफ नेचुरलिज्म फील्ड ऑफ एजुकेशन, यानी नेचुरलिज्म फील्ड का, प्रकृतिवाद का समर्थक किसने किया है, तो इसका सबसे बड़ा समर्थक कौन रहा है, रूसो रहा है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन ए ही रहेगा कि कौन समर्थक रहा है, रूसो रहा है। ठीक है, और ये माना जाता है प्रकृतिवाद का प्रतिपादक यानी जो फाउंडर है वो कौन है, रूसो ही है। प्रकृतिवाद के प्रतिपादक भी रूसो हैं, और इसके समर्थक जानते हैं, प्रकृतिवाद के समर्थक रूसो को छोड़ के नील महोदय और रविन्द्रनाथ टैगोर भी माने जाते हैं। ठीक है, भारत से रविन्द्रनाथ टैगोर और नील महोदय को भी माना जाता है। ठीक है, इसके साथ ही साथ प्रकृतिवाद जो है ना, औपचारिक शिक्षा के, ये जो होता है, ये औपचारिक शिक्षा क्या होती है, जैसे स्कूल विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा को ये महत्वपूर्ण स्थान नहीं देता। ये मानता है कि बालक की सभी सीखने की चीजें प्रकृति में ही विद्वान है, और प्रकृति सबसे बड़ी शिक्षक है, और संसार की भौतिक वस्तुएं जो प्रकृति ने बनाई है उसी से बालक अपने जीवन की सभी जरूरी चीजें सीख लेता है। अगला क्वेश्चन, किसने बच्चों को अध्ययन प्रक्रिया में केंद्र में रखने का समर्थन किया, तो कह रहा है हु सपोर्टेड दैट चाइल्ड शुड बी सेंटर ऑफ एजुकेशनल प्रोसेस। तो एजुकेशनल प्रोसेस में बच्चों को केंद्र में कौन रखता है, तो प्रकृतिवाद, प्रकृतिवाद ही बच्चों को केंद्र में रखता है। ठीक है, सॉरी स्टूडेंट, यहाँ पे करेक्ट कर लीजिएगा कि बच्चों को पूछा है केंद्र में रखने की बात, तो ये आपका मैंने बताया ही कि प्रयोजनवाद करता है। ठीक है, प्रयोजनवाद ही कहता है कि जो है प्रयोजनवाद को, जिसको व्यवहारवाद भी हम कहते हैं, तो कई बार, और व्यवहारवाद, और ये यही कहता है कि बालक के लिए शिक्षा है, ना कि शिक्षा के लिए बालक है, तो बालक को ही सेंटर में रख के कहता है। ठीक है, तो बिहेवियरिज्म के साथ आप जाएंगे, यानी ये बालक को ही सेंटर में रखता है, यानी जो भी ये शिक्षा कहता, मतलब बालक के लिए शिक्षा बनी है और शिक्षा के लिए बालक नहीं बना है, यानी जो भी जरूरत की चीजें हैं वो बालक तक खुद आनी चाहिए। ये व्यवहारवाद, यानी जिसको प्रयोजनवाद, व्यवहारवाद, अनुभववाद या प्रयोगवाद का यही मानना है। ठीक है, इसको सही कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, किसने निषेधात्मक शिक्षा का प्रतिपादन किया, तो किसने निषेधात्मक शिक्षा, तो जो नेगेटिव जो एजुकेशन है, दिस कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय रूसो, ये किसका सिद्धांत है, निगेटिव एजुकेशन का सिद्धांत रूसो का है। ठीक है, इसको स्टूडेंट सारे ऑप्शन और चीजों से मिलते जुलते चीजों को भी आपको जाके पढ़ लेना है अच्छे से। किसके अनुसार दर्शन शिक्षा का पूरक है, अब देखिए कह रहा है अकॉर्डिंग टू हुम फिलॉसफी इज कम्प्लीमेंट्री ऑफ एजुकेशन, यानी फिलॉसफी एजुकेशन का कम्प्लीमेंट्री है। ये बात को कौन कहता है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा स्टूडेंट, हर्बर्ट स्पेंसर। राइट आंसर है, मैं बता रहा हूँ स्टूडेंट, कई जगह बुक्स में भी आप थोड़ा सा जो आप क्वेश्चन बैंक या चीज़ें या वीडियोस देख के जाते हैं तो अपने आंसर को जरूर वेरीफाई कर लिया करिए। तो ये हर्बर्ट स्पेंसर का स्टेटमेंट है, जिन्होंने कहा था कि वास्तविक शिक्षा का संचालन वास्तविक दर्शन ही कर सकता है। ठीक है, यानी अच्छी शिक्षा का संचालन अच्छा दर्शन ही कर सकता है, ये हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा था। और एक दूसरे को क्या माना है, पूरक माना है, शिक्षा को और दर्शन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके अनुसार शिक्षा और दर्शन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, तो किसने शिक्षा और दर्शन को एक ही सिक्के के दो पहलू माना है, कि होता है ना सिक्के में हेड टेल, तो ये रॉस ने ही माना है कि शिक्षा और एजुकेशन क्या एक सिक्के के दो पहलू, यानी दोनों एक दूसरे के ही भाग हैं।
दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक ही सिक्के के दो भाग हैं बस। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन कह रहा है वह किसने कहा शिक्षा दर्शन का गयात्मक यानी डायनामिक साइड ऑफ फिलॉसफी। एजुकेशन इज डायनामिक साइड ऑफ फिलॉसफी यानी शिक्षा दर्शन का गयात्मक पक्ष है। ये किसने कहा? तो स्टूडेंट ये कहा जॉन एडम्स ने। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ये स्टेटमेंट दिया जॉन एडम्स ने। ओके, हॉब्स, स्पेंसर, एडम्स, इन सब राइटरों का नाम नोट कर लीजिए स्टूडेंट। और इनकी शिक्षा पद्धति आपको चारों व्यवहारवाद, प्रकृतिवाद और ठीक है, ये सारी चीज़ों को देख के आपको अच्छे से जाना, आदर्शवाद, ठीक है, प्रयोजनवाद, इन सबको आपको अच्छे से देख के जाना। इनके अंदर अंदर कौन कौन से विचारक, कौन किससे संबंधित है, किसने शिक्षा को लेके क्या कहा है, क्योंकि कई बार परिभाषाएं भी पूछी जाती हैं। अगला क्वेश्चन, आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य। आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का क्या उद्देश्य है? अकॉर्डिंग टू स्कूल ऑफ आइडियलिज्म एम ऑफ एजुकेशन इज, तो अच्छे लक्षणों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ गुड ट्रेड्स, बिल्डिंग आइडियल सोसाइटी, आदर्श सोसाइटी का निर्माण, सही है, सेल्वेशन, मोक्ष। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। आदर्शवाद वो उन सब चीज़ों को मानता है जो समाज के जीने के लिए होनी चाहिए। क्या क्या समाज में अच्छी चीज़ें होनी चाहिए, उन सबका आदर्शवाद समर्थन करता है। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे हो जाएगा सही। स्टूडेंट साथ ही साथ आपको कहूंगा कि एजुकेशन का आप ये पेपर दे रहे हो, साथ ही साथ मैं स्टूडेंट कहूंगा कि आप जाके अगर आपने मतलब अपने प्रीवियस ईयर यानी खास करके फर्स्ट ईयर, फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर में भी आप एजुकेशन के सारे वीडियोस देख लीजिएगा। उससे बहुत सारे क्वेश्चन एमसीक्यू के रूप में, क्योंकि जो ये है ना, ये आपस में सब जुड़ा हुआ है। तो कभी इसके क्वेश्चन आपको फर्स्ट सेमेस्टर में भी मिल जाएंगे, सेकंड में मिल जाएंगे, थर्ड में मिल जाएंगे। तो आप इन सब के वीडियोस भी समय रहा तो चेक जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। इससे आपके बहुत सारे मल्टीपल तैयार हो जाएंगे और एग्जाम में आपको मदद मिलेगी। क्योंकि मैं पेपर आपके के लिए कराता रहता हूँ, तो मुझे दिख रहा था कि बहुत सारे क्वेश्चन जो सेकंड सेमेस्टर, फर्स्ट सेमेस्टर में भी सीधे आपसे पूछे गए हैं, तो उनको भी आप देख के जाइएगा। अगला क्वेश्चन, आदर्शवाद के अनुसार शिक्षण विधि कौन सी है? तो ऑप्शन कह रहा है, तो कह रहा है वाद विवाद विधि, व्याख्यान विधि, पाठ्य पुस्तक विधि और उपरोक्त सभी। तो डिस्कशन, लेक्चर, टेक्स्ट मेथड, ये सभी की बात करता है। तो आदर्शवाद ये सारे शिक्षण विधियों की बात कर रहा है, तो ऑल ऑफ एबव हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 17वां क्वेश्चन क्या कर रहा है? कौन मानता है कि प्राकृतिक वस्तुएं वास्तविक होती हैं? कौन मानता है कि प्राकृतिक वस्तुएं वास्तविक होती हैं? ठीक है, तो ये बात किसका है? ठीक है, तो अगर स्टूडेंट बात करें कि प्रकृतिवाद जो है ना, वो प्राकृतिक वस्तुओं को ही वास्तविक मानता है, तो यहाँ प्रकृतिवाद हो जाएगा, ठीक है। कई जैसे और वास्तविकतावाद या यथार्थवाद भी भौतिक संसार में यकीन करने को करता है, लेकिन प्रकृतिवाद में जो शिक्षा नेचर और उसको अच्छा पता है, और यथार्थवाद से थोड़ा सा अंतर होता है, जिसको आप रियलिज्म या वास्तविकतावाद कहते हो। ये भी समाज स्टूडेंट नेचुरल थिंग को एक्सेप्ट करता है, लेकिन ये दुखों को भी एक्सेप्ट करता है, कड़वाहट को भी एक्सेप्ट करता है, समाज में जो बुराइयां हैं, जो चीजें जैसी हैं वैसी ही एक्सेप्ट कर लेता है। और प्रकृतिवाद है, वो कहता है कि बालक के सब चीजों का जो हल है या समस्याएं हैं या जो सीखने की चीज है, वो प्रकृति में निहित है। तो यहाँ पे वो जो प्राकृतिक वस्तुओं को वास्तविक प्रकृतिवाद मानता है, ठीक है, क्योंकि बच्चा उसी से सीखता है। अगला क्वेश्चन, दर्शन अंतिम प्रश्नों का आलोचनात्मक उत्तर है, यानी दर्शन जो है, फिलॉसफी इज क्रिटिकल आंसर ऑफ लास्ट क्वेश्चन। अंतिम प्रश्नों का क्रिटिकल आंसर है, आलोचनात्मक आंसर है। ये किसने थॉट दिया है? तो ये थॉट दिया है बर्टन रसल ने। स्टूडेंट ये आपका राइट आंसर हो जाएगा कि दर्शन अंतिम प्रश्नों का आलोचनात्मक उत्तर है, यानी जो अल्टीमेट क्वेश्चन होते हैं उसका एक क्रिटिकल आंसर है। ये स्टेटमेंट दिया है बर्टन रसल ने, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दर्शन की कितनी शाखाएं हैं? जरा स्टूडेंट इस क्वेश्चन में बड़ा डाउट था, इसलिए डाउट अभी आपको समझ में आएगा। इस क्वेश्चन को जरा हिंदी में पढ़िए, और अंग्रेजी वाले हमारे जो स्टूडेंट हैं वो जिनको समझ में थोड़ा बताती है। इसमें देखिए कह रहा है हाउ मेनी ब्रांचेज ऑफ फिलोसफी ऑफ एजुकेशन, यानी ये कह रहा है कि शिक्षा दर्शन का कितने ब्रांच है, और यहाँ पे बस दर्शन कह रहा है। तो दोनों क्वेश्चन में स्टूडेंट विरोधाभास है, ठीक है, और कई बार अंग्रेजी वाले वर्जन को सही माना जाता है, ठीक है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन में मैंने देखा है कि कई जगह गलतियां त्रुटियां रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रांच फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन शिक्षा दर्शन की बात कर रहा है और दर्शन की शाखाओं की बात कर रहा है। तो स्टूडेंट अगर हम दर्शन की शाखाएं की बात करेंगे तो 4 प्रमुख शाखाएं हैं, और इसमें से तब उत्तर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, मूल्य मीमांसा और जो आपका है तर्कशास्त्र। तो ये 4 दर्शन की शाखाएं जो प्रमुख है, तो इसमें 4 तो नहीं है। अगर दर्शन के हिसाब से लगाएंगे तो डी के साथ चले जाएंगे। अगर
अगर फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन पे जाएंगे तब इसमें 5 शाखाएं होती हैं, अस्तित्ववाद, व्यवहारिकतावाद, मार्क्सवाद और आधुनिकतावाद और नारीवाद। तो फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन की बात करेंगे तो 5 के साथ जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर दर्शन की शाखाओं के साथ करेंगे तो हम अंग्रेजी वर्जन को मान के इसमें आप शिक्षा दर्शन कर लीजिएगा। और शिक्षा दर्शन की 5 शाखाएं जो है अस्तित्ववाद, व्यवहारिकतावाद, मार्क्सवाद और आधुनिकतावाद और नारीवाद, ये 5 शाखाएं हैं फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन की, ठीक है। तो ये यहाँ से आंसर 5 सही हो जाएगा। क्वेश्चन में थोड़ा सा हिंदी में थोड़ा त्रुटि रह गई है, उसको आप देख लीजिएगा। मैंने आपको बता दिया दर्शन की भी कितनी प्रमुख शाखाएं, 4 हैं, ठीक है, जो तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, मूल्य मीमांसा और तर्कशास्त्र। अगला क्वेश्चन, किसके अनुसार दर्शन शिक्षा का सिद्धांत है, यानी अकॉर्डिंग टू हुम फिलॉसफी इज प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन। तो फिलॉसफी इज प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन यानी दर्शन शिक्षा का सिद्धांत है, ये किसने स्टेटमेंट दिया, तो ये दिस स्टेटमेंट इज गिवन बाय जॉन डीवी। जॉन डीवी ने ही कहा था कि दर्शन शिक्षा का सिद्धांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रयोगवाद विश्वास करता है, प्रयोगवाद किसमें विश्वास करता है, तो जो प्रयोगवाद होता है वो किसमें विश्वास करता है, वो वर्तमान में विश्वास करता है। ऑप्शन ए हो जाएगा सही, वो वर्तमान में विज्ञान पे, ठीक है, व्यवहार पे जो चीज़ें तुरंत के लिए जरूरी है उसमें वर्तमान में विश्वास करता है, कि ये नहीं कि पहले क्या जरूरत शिक्षा प्रणाली थी वही आज चलेगी। वो कहता है आज बच्चे की क्या जरूरत है उसके हिसाब से शिक्षा प्रणाली हो, उसके हिसाब से उपकरण हो, उसके हिसाब से व्यवस्था हो, ठीक है। तो वर्तमान में विश्वास करता है, प्रेगमेटिज्म स्कूल। अगला क्वेश्चन, फिलॉसफी शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, तो फिलॉसफी शब्द की उत्पत्ति हुई है फिलॉस एंड सोफिया से, ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट, और फिलॉस और सोफिया, ठीक है। और फिलॉस मतलब होता है लव, और सोफिया मतलब होता है नॉलेज। तो फिलॉसफी मतलब होता है लव फॉर नॉलेज, यानी ज्ञान के लिए प्रेम, ज्ञान के लिए, ज्ञान के प्रति अनुराग, ओके। तो ये फिलॉसफी शब्द का अर्थ होता है, ठीक है, एंड लव फॉर नॉलेज। तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिलॉस का अर्थ। अब फिलॉसफी में फिलॉस का अर्थ क्या है, ये मैंने आपको पहले बताया, फिलॉस मतलब होता है लव, फिलॉस मतलब क्या होता है लव। तो द मीनिंग ऑफ फिलॉस इज लव, ऑप्शन ए बी हो जाएगा राइट। और सोफिया का मतलब हो जाएगा एजुकेशन, ओके। चलिए वो भी नोट करिएगा। शिक्षा दर्शन अध्ययन करता है, शिक्षा दर्शन अध्ययन करता है, फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन स्टडी अबाउट, तो किसका अध्ययन है, तो शिक्षा दर्शन जो अध्ययन है, कह रहा है सोसाइटी, इंडिविजुअल, समाज का, व्यक्ति का, प्रॉब्लम शिक्षा की समस्याओं का, तो उपयुक्त सभी, तो ऑप्शन डी हो जाएगा सही, कि उपयुक्त सभी समस्याओं का अध्ययन क्या करता है, फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन जो है शिक्षा दर्शन समाज का, व्यक्ति का, शिक्षा की समस्याओं सबका जो क्या करता है, अध्ययन करता है। राइट आंसर हो जाएगा वो डी। अगला क्वेश्चन है द फंक्शन ऑफ फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन, शिक्षा दर्शन का क्या कार्य है, तो शिक्षा दर्शन का कार्य क्या है, दर्शनों के सिद्धांतों का प्रयोग, मूल्यों का पालन, चरित्र निर्माण, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए शिक्षा दर्शन का क्या जो है वो क्या करता है, चरित्रों का निर्माण, ठीक है। अगर रहता उपरोक्त सभी ना तो हम इसके साथ चले जाते, लेकिन है उपरोक्त में से कोई नहीं, तो ज्यादा सटीक हो जाएगा हमारा ऑप्शन कैरेक्टर डेवलपमेंट, यानी चरित्र का निर्माण। अगला क्वेश्चन, दर्शन के संप्रदाय हैं, दर्शन के संप्रदाय क्या है, यानी जो उसके क्या कहते हैं स्कूल्स, दर्शन के कितने स्कूल हैं, तो स्कूल्स ऑफ दर्शन क्या है, प्रकृतिवाद, आदर्शवाद, प्रयोजनवाद और यथार्थवाद, ये चारों हैं। तो नेचुरलिज्म, आइडियलिज्म, प्रेगमेटिज्म और रियलिज्म, इसके वजह से ऑप्शन हो जाएगा ए और बी दोनों, यानी ये चारों जो है दर्शन के क्या है स्कूल है, प्रकृतिवाद, आदर्शवाद, प्रयोजन और यथार्थवाद, ठीक है, नोट करते चलेगा। अगला क्वेश्चन, प्रकृतिवाद के अनुसार शिक्षा का आधार है, प्रकृतिवाद के अनुसार शिक्षा का आधार क्या है, तो जो अकॉर्डिंग टू नेचुरलिज्म शिक्षा का आधार क्या है, मन या आत्मा, फिर कह रहा है माइंड और स्पिरिट, फिर कह रहा है मटेरियल और भौतिक संसार, तो भौतिक प्रकृति को तो रखा ही जाता है, मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया। फिर ह्यूमन नेचर, मानव प्रवृत्ति, फिर आप तो इसमें से क्या हो जाएगा, मन या आत्मा को नहीं रखा जाता है, भौतिक संसार को और मानव प्रवृत्ति यानी ह्यूमन नेचर को रखा जाता है, तो ऑप्शन हो जाएगा डी सही, बी और सी दोनों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का आधार होना चाहिए, तो आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का आधार होना चाहिए प्रकृतिवाद को इससे पहले किया है, अब आदर्शवाद की बात कर रहा है स्टूडेंट। तो आदर्शवाद के अनुसार जो अकॉर्डिंग टू आइडियलिज्म, तो इसका क्या होना चाहिए, मन या आत्मा, मानसिक, आदर्शवाद किसमें आदर्श चीजों में बिलीव करता है, ठीक है। तो मानसिक अनुशासन, मूल्यों में तो करता ही है, करेक्टर, तो ये मन या आत्मा, मानसिक अनुशासन, मूल्य सब सही हो जाएगा, और आदर्शवाद इन सब पे बिलीव करता है, तो ऑल ऑफ एबव
हो जाएगा कि आइडियलिज्म जो है माइंड, स्पिरिट, मेंटल डिसिप्लिन सब में यकीन करता है। अगला क्वेश्चन है सोफिया शब्द का अर्थ है। अब ये क्वेश्चन पूछा सोफिया के लिए, मैंने बताया सोफिया मतलब होता है नॉलेज, ज्ञान। सोफिया शब्द का अर्थ क्या है? ज्ञान, विजडम। ठीक है, नॉलेज, विजडम, ये हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, यथार्थवाद किसमें विश्वास करता है? ये तो यथार्थवाद जो है रियलिज्म, ठीक है, ये किसमें बिलीव करता है? तो ये वास्तविक चीजों में बिलीव करता है, विज्ञान में बिलीव करता है, वैल्यूज में नहीं। तो ठीक है, तो ऑप्शन बी और सी दोनों हो जाएगा कि ये विज्ञान में और वास्तविकता यानी यथार्थ में विश्वास करता है, रियल फॉर्म में। ठीक है, तो रियलिज्म जो है वो साइंस में और रियल फॉर्म में यकीन करता है। ऑप्शन डी हो जाएगा राइट। अगला क्वेश्चन, दार्शनिक वह है जो विज्ञान के एक अंश का नहीं बल्कि संपूर्णता का प्रेमी हो। तो दार्शनिक जो कह रहा है कि अ फिलोसफर इज अ लवर नॉट ऑफ अ पार्ट ऑफ विजडम, बस ज्ञान के, न्याय के एक पार्ट का नहीं बल्कि पूरे का वो जो है संपूर्णता का प्रेमी है। तो ये किसका स्टेटमेंट है? ये सोक्रेटिस का, सोक्रेटिस का ये स्टेटमेंट होता है स्टूडेंट। उसने ही कहा था कि ज्ञान के एक अंश का जो मतलब वो दार्शनिक जो कहा था कि ज्ञान के एक अंश नहीं बल्कि संपूर्णता का प्रेमी हो। ठीक है, और फिलोसफर जो दार्शनिक वह है जो संपूर्णता का प्रेमी हो, ये सुकरात का स्टेटमेंट है। अगला क्वेश्चन, दर्शन क्या है? तो दर्शन क्या है? सत्य की खोज यानी सर्च ऑफ ट्रूथ, आर्ट ऑफ थिंकिंग, अनुभव क्या, अनुभव की। अब देखिए यहाँ लिखा है समय, जबकि इसको हिंदी अंग्रेजी में पढ़ेंगे तो लिखा है अंडरस्टैंडिंग ऑफ एक्सपीरियंस, यानी अनुभव की समझ होनी चाहिए। और यहाँ पे समय के जगह पे इसको आप समझ कर लीजिए, ये समय नहीं, ये समझ है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा राइट। ठीक है, फिर यानी सत्य की खोज भी है, विचारों की कला भी है, आर्ट ऑफ थिंकिंग विचार करने की कला, और अनुभव की समझ, तो उपरोक्त सभी। किसने कहा कि दर्शन अनुभवों की समझ है? अब ये देखिए किसने कहा अनुभवों की समझ, ये किसने कहा था? तो ये स्टेटमेंट स्टूडेंट दिया था कि फिलॉसफी फिलॉसफी इज अंडरस्टैंडिंग ऑफ एक्सपीरियंस। ये स्टेटमेंट दिया है ऑप्शन डी, जॉन डीवी ने। किसने? जॉन डीवी ने। ऑप्शन डी हो जाएगा राइट। ठीक है, अगला क्वेश्चन, स्व अनुभव तथा स्व अध्ययन को किसने महत्व दिया? यानी सेल्फ लर्निंग और सेल्फ एक्सपीरियंस को किसने महत्व दिया? तो सेल्फ लर्निंग किसमें करता है बालक? प्रकृतिवाद में, प्रकृति के में ही सीखता है। ठीक है, तो ये प्रकृतिवाद में सेल्फ लर्निंग एंड स्व अनुभव और स्व अध्ययन प्रकृतिवाद में संभव होता है। अगला क्वेश्चन, किसने यह वकालत की कि बच्चे को अपनी इच्छा, क्षमता तथा गति के साथ अध्ययन करना चाहिए? कि किसने एडवोकेटेड चाइल्ड शुड लर्न अकॉर्डिंग टू हिज हर इंटरेस्ट, एबिलिटी एंड पेस। तो ये किसका है? अपने प्रयोजनवाद का। ठीक है, इसने ही वकालत की थी कि बच्चों को अपनी क्षमता, गति के साथ अध्ययन करना चाहिए। ठीक है, जो प्रैग्मेटिज्म, ऑप्शन हो जाएगा सी। कौन सा दर्शन अमेरिकी दर्शन कहलाता है? तो अमेरिकी दर्शन वो क्या है? प्रयोजनवाद को ही हम क्या कहते हैं? इसी को अमेरिकन फिलॉसफी के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ चले हम स्टूडेंट। साथ ही साथ कहना चाहूंगा कि आप हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, फ्रेंड के बीच शेयर कर लीजिएगा, आपको अच्छा लगता है, क्योंकि स्टूडेंट आपके छोटे छोटे इस काम से हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए अपना कीमती टाइम निकाल कर आपके लिए प्रीवियस ईयर पेपर करते हैं, जिसको एक वीडियो को करने में 3 से 4 घंटे अच्छे से लग जाते हैं। ठीक है, 4 घंटे 5 घंटे लगते हैं, तो हम इतना आपके लिए करते हैं, तो आप इतना तो कर ही सकते हो। साथ ही साथ स्टूडेंट आप हमसे व्हाट्सएप और टेलीग्राम में जुड़कर जो भी क्वेश्चन पूछना है एग्जाम से रिलेटेड या अपनी स्टडी से रिलेटेड, वो भी पूछ सकते हो। ठीक है, या कमेंट कर सकते हो, कोई दिक्कत हो तो। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रोजेक्ट विधि के प्रणेता कौन है? तो प्रोजेक्ट विधि किसने दी है? जब ये क्वेश्चन है तो ये तो काफी आपको पता ही होगा कि ये दिया हुआ है जॉन डीवी का। ठीक है, प्रोजेक्ट विधि से जॉन डीवी जुड़े हुए हैं, किलपैट्रिक भी जुड़ा हुआ है, लेकिन दिया किसने? जॉन डीवी ने दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रूसो के काल्पनिक बालक तथा बालिका थे। तो रूसो ने किसको बताया? तो सोफी और एमिल। ये किसको काल्पनिक बालक और बालिका क्या है उनके? सोफी और एमिल। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्रयोजनवाद के अनुसार कौन सी एक शिक्षण विधि है? तो करके सीखना, प्रयत्न, और देखिए यहाँ पे लर्निंग बाय डूइंग तो है, ट्रेट्स एंड ट्रायल एंड एरर मेथड। तो प्रयत्न और मूल लिखा है, जबकि इसको देखिए यहाँ पे फिर गलत छपा है, ये प्रयत्न और भूल होना चाहिए, यहाँ पे भूल कर लीजिएगा। ठीक है, मूल नहीं है। तो प्रयत्न और मूल द्वारा सीखना या प्रयत्न और भूल द्वारा सीखना सही हो जाएगा। करके सीखना, प्रयत्न और भूल द्वारा सीखना, प्रोजेक्ट विधि, तो उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट। कि प्रैग्मेटिज्म को बहुत अच्छे से देख के जाएगा, देख रहे हैं 7-8 क्वेश्चन इससे थे, और बाकी प्रकृतिवाद, जॉन डीवी, रूसो, इनको देख के आपको जाना है अच्छे से, अगर नंबर अच्छा लेना है तो हो जाएगा ऑल ऑफ एबव सही प्रयोजनवाद के अनुसार। और लास्ट और अंतिम क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट, किसने कहा पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत प्रयोजनवाद के दृष्टिकोण से क्या है? यानी व्हाट आर द प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम्स कंस्ट्रक्शन अकॉर्डिंग टू प्रैग्मेटिज्म।
तो पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत प्रयोजनवाद के हिसाब से उपयोगिता का सिद्धांत है, रुचि का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट दोनों सही है, लचीलेपन यानी फ्लेक्सिबिलिटी का सिद्धांत, तो सब सही हो जाएगा स्टूडेंट, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट। तो इस तरह से हमने स्टूडेंट आपके लिए 40 क्वेश्चन को कवर करते हैं किया है। आशा करते हैं आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो आशा स्टूडेंट आप इसको अपने फ्रेंड से भी शेयर करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब, और कोई डाउट होगा तो कमेंट करिएगा, ठीक है स्टूडेंट। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आपको आपके एग्जामिनेशन के लिए गुड लक।